हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सी नदी कहां से बिहार में एंट्री मारती है और कब एग्जिट कहां से एग्जिट मारती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो बिहार से रिलेटेड था। उस वीडियो में मैंने आपको बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझाया था और याद कराया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार में कहाँ है, और इसको आसानी से याद करने के लिए मैंने प्रजामंडल में बांटा था कि आपको आसानी से याद हो जाए। इस वीडियो में हम बताएंगे बिहार की नदियाँ कितनी 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 नदियाँ प्रमुख हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिहार की सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी को पहले गंगा नदी बिहार के दो हिस्सों में बढ़ती है। बिहार को दो हिस्सों में बढ़ती है गंगा। गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। पहला ऊपर हो गया उत्तरी बिहार, नीचे हो गया दक्षिणी बिहार। और ये बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में एंट्री मारती है। बक्सर के यहाँ बक्सर है, यहाँ बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में एंट्री मारती है। गंगा नदी पूरे बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और सबसे ज़्यादा बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, जो कि 99 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बिहार के पटना में 99 किलोमीटर बहती है। और ये गंगा नदी बिहार के लगभग 12 जिलों से होकर गुजरती है। पहला हो गया बक्सर, दूसरा रोहतास, तीसरा सारण, चौथा वैशाली, पांचवा समस्तीपुर, छठा बेगूसराय, सातवां लखीसराय, आठवां खगड़िया, नौवां भागलपुर, 10वां मुंगेर, 11वां वैशाली और 12वां कटिहार। एक बार फिर 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में टोटल 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे ज़्यादा पटना में दूरी तय करती है और बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट मारती है। गंगा नदी के बारे में और कुछ बता दी जानकारी कि ये टोटल भारत भर में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है बिहार के बारे में। उसके बाद दूसरा बिहार के प्रमुख नदी है गंडक नदी। गंडक नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सीमा बनाती है। और ये बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट के छपरा नामक स्थान से होकर गंगा नदी में मिलती है। ये घाघरा नदी, घाघरा दूसरी नदी हुई घाघरा नदी, जो सारण डिस्ट्रिक्ट के छपरा नामक स्थान से आकर गंगा में मिलती है। और घाघरा नदी का मुख्य भारत में इसे पवित्र नदी माना जाता है। कई ग्रंथों में इसका मानना है। और घाघरा नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश से ये होकर गुजरती है तो इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर के किनारे बसा हुआ है। ये एक सबसे फेमस शहर है अयोध्या। अयोध्या जो नाम राम नगरी है, सरयू नदी के ही किनारे बसा है, जो इसे बिहार में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा जो प्रमुख नदी है वो है गंडक नदी।
गंडक नदी, गंडक। तीसरा प्रमुख नदी है गंडक नदी। पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से बिहार में एंट्री मारती है। गंडक नदी पर ही बिहार का सबसे बड़ा नदी परियोजना है। इसी नदी पर त्रिवेणी बांध जो भाईसा नामक स्थान पर स्थित है। त्रिवेणी बांध इसी गंडक नदी पर है जो पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण वाला एरिया ये रहा। उसके बाद चौथा, पहला हो गया गंगा, दूसरा नदी घाघरा, तीसरा गंडक। चौथा मुख्य नदी है बिहार की बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और ये लास्ट में आकर चौथा है बूढ़ी गंडक। उसके बाद पांचवा नदी है बागमती। बूढ़ी गंडक आकर बागमती में मिल जाती है और ये बागमती इधर आकर बाद में गंगा में मिल जाती है। एक और नदी बिहार, उत्तरी बिहार से कमला नदी आती है और ये भी नदी आकर अन्य नदी में मिल जाती है जो है कोसी नदी, कोसी नदी। छठा, सातवां कौन सा है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में हमेशा बाढ़ आते रहता है, जिसका मुख्य कारण है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। नेपाल से होकर नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। और ये कोसी नदी बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर आकर मिलती है गंगा नदी में। कोसी नदी बिहार के कुर्सेला नामक स्थान में आकर गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद उत्तरी बिहार का एक और नदी है ये महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी। उसके ये रही कुछ उत्तरी बिहार के कुछ प्रमुख नदियाँ। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी बिहार के कुछ प्रमुख नदियाँ। पहली है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को पर स्थित है। कर्मनाशा नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और ये कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थान कैमूर की पहाड़ियाँ माना जाता है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट से होकर ये आती है और ये गंगा में जाकर बक्सर के में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। दक्षिणी बिहार से एक और नदी में आती है जो है दक्षिणी बिहार से दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी से बालू बहुत मात्रा में निकाला जाता है जो घर बनाने में इसका बालू बहुत अच्छा माना जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी को माना जाता है। और एक और बता दें, अमरकंटक पहाड़ी से ही एक और नदी निकलती है जो है नर्मदा नदी। उसके बाद पुनपुन नदी, पुनपुन एक रहावा हो गया पुनपुन नदी। उसके बाद फाल्गु नदी, बराहवा, बराहवा नदी हो गया फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के बारे में बता दें आपको कि इसी नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। जो फाल्गु नदी है यह बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से एंट्री मारती है और
इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। दो और नदियां हैं जो जाकर बिहार में मिलती है। एक है क्यूल नदी, क्यूल, उसके बाद एक है अजय नदी। ये दो महत्वपूर्ण नहीं है, यही मुख्य नदियां थी जिसके बारे में आप यही मुख्य नदियां थी जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते थे। और छोटी मोटी नदियां हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार फिर से हम दोहराते हैं और बता दें कौन सी नदी किधर से। उत्तर बिहार से हम पहले चलते हैं। सबसे बीच में बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। ऊपर से दूसरी नदी घाघरा नदी है। उसके बाद तीसरी है गंडक नदी, चौथी बूढ़ी गंडक, पांचवी बागमती, छठा मला नदी, सातवां कोसी नदी, आठवां महानंदा नदी। उसके बाद दक्षिण बिहार से नौवां कर्मनाशा नदी, 10वां सोन नदी, 11वां पुनपुन नदी, 12वां फाल्गु नदी, 11वां क्यूल नदी, 13वां और 14वां अजय नदी। ये मुख्य नदियाँ थी बिहार की जो आपको जानना था। जाते जाते मैं फिर हर बार की तरह कुछ सुनाना चाहता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। कहना है, जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। छोटा सा चींटा जाके पहाड़ पर घर करे, और क्या हम अपने ख्वाबों को भी मुकम्मल ना करें। थैंक यू।